हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू शिशिर की पाठशाला। तो मैं दिव्यानी आज आपके साथ लेकर आई हूँ नेक्स्ट चैप्टर हमारी साइंस सीरीज़ के अंदर, जो कि हम कंटिन्यू करने वाले हैं फॉर आर सीटेड प्रिपरेशन पेपर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में अलॉन्ग विद द डायग्राम्स एंड पिक्चर्स, ताकि आप इजीली सारा रिवाइज कर सकें और उसको याद भी कर पाएँ। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, students, so now we are going to start with this new chapter of classes जिसको हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस टॉपिक का नाम है, हमारे चैप्टर का नाम है। तो बेसिकली दो टाइप के हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो यही से हमें समझ में जाना चाहिए, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट, जिसमें एक ही टाइप का पार्टिकल है। जैसे कि हम बात करते हैं पानी की, ठीक है, वाटर की, H2O की बात करते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगे, जिसमें एक से ज्यादा तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट, जैसे कि राइस है या हमारे पास दाल है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल स्टोन्स प्रेजेंट है, पत्थर है, कोई भी ऐसा मटेरियल है जो कि हमें रिमूव करने की जरूरत है। तो मेरा इम्प्योर सब्सटेंस हो गया, है ना। फिर आता है कि हम सेपरेशन कैसे करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर की। जैसे हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर पानी भी है और इसके अंदर मिट्टी भी, और ये मिक्स है पूरा। अब मुझे इसको सेपरेट करना है, मुझे पानी अलग चाहिए और मुझे मिट्टी अलग चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, अगर सॉलिड का मिक्सचर सॉलिड के साथ होता है तो उस केस में हम कौन कौन से टाइप देखते हैं, देखिए। नंबर वन है हैंड पिकिंग, यानी कि हाथ से अलग करना। कि आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा अपनी मम्मी को बचपन में भी और अभी बहुत बारी, कि वो दाल में से अपने स्टोन्स अलग करने का काम करती हैं। अगर आप ध्यान से इस वाले डायग्राम को देखेंगे, ठीक है, इसको मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ये हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स, ये क्या कर रहा है, लड़का यहाँ बैठा हुआ है, ये ग्रेन्स को अलग कर रहा है, ग्रेन्स में से स्टोन्स को अलग कर रहा है ना। यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट हमारा थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर स्टॉक्स को बीट किया जाता है, यानी कि बहुत तेजी से पीटा जाता है, ताकि ग्रेन के सीड्स हमारे अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो जो चीज मुझे चाहिए वो सेपरेट आउट हो जाएगी और ये एक्स्ट्रा मटेरियल नीचे गिर जाता है। तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग, यानी इसके अंदर एक प्रेशर लगाया जा रहा है, जोर से उसको पीटा जाता है, जो मटेरियल को हमें सेपरेट करना है। बेसिकली यहाँ पे ग्रेन को हम, ग्रेन सीड्स में से को फ्री करने का काम कर रहे हैं, स्टॉक्स को बीट करके। फिर तीसरा एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे है आपका विनोइंग। विनोइंग के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हैवी और लाइट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का काम करते हैं फ्रॉम द विंड, यानी कि या तो हवा ब्लो करवा के, ठीक है, या फिर जब बहुत तेज हवा चलती है तब। तो यहाँ पे क्या देखो, देखे जा रहा है ना, कि जिस तरीके से जिस जगह पे हवा का हवा फ्लो है बेसिकली, तो उसी टाइप उसी जगह पे ये मटेरियल सारा बाहर जा रहा है और जो हमें चाहिए वो नीचे सेपरेट आउट हो रहा है। तो हैवी और लाइट कंपोनेंट को जब हम सेपरेट करते हैं विंड की मदद से, एयर की हेल्प से, तो उसको हम विनोइंग कहते हैं। इसके अंदर आप एक एग्जांपल देख सकते हो, सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल नीचे भी आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। आप हस्क को सेपरेट कर रहे हो फ्रॉम द ग्रेन। फिर सीविंग, सीविंग बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। छन्नी का जो काम होता है, ये चाय बनाते हैं हम, छन्नी यूज करते हैं। चाय की पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग से नीचे मिल जाती है, जो हम पीते हैं। तो पेबल्स, यानी कि जो पत्थर वगैरह हैं और स्टोन्स, उनको रिमूव कर रहे हैं बाय हम सीविंग के मेथड से ही। ये भी सीविंग को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी। फिर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आपने एग्जांपल देखा होगा इसका, नैप्थलीन बॉल्स, है ना। नैप्थलीन बॉल्स, व्हाइट कलर की बॉल्स, बहुत बार अगर आप होटल वगैरह में गए होंगे या कईयों के घरों में भी प्रेजेंट होती हैं। और इसको हम सर्दियों के अंदर भी यूज करते हैं, कपड़ों के बीच में रखने के लिए। तो नैप्थलीन बॉल्स जो है यूज की जाती है, ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने अभी तक क्या क्या देखा, आपने देखा जब हम सॉलिड को, सॉलिड और सॉलिड का ही मिक्सचर है, उनमें अगर हमें सेपरेशन करानी है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, नींबू पानी पीते हैं हम सब, ठीक है, तो लाइम इन वाटर। लाइम इन वाटर का मतलब क्या है, कि जब नींबू और पानी को मिलाएंगे तब जाके हमारा नींबू पानी बनता है। तो जो लाइम, यानी कि जो लेमन जूस और जो वाटर है, वो तो अलग अलग कंपोनेंट्स है उस मिक्सचर के, है ना, वो अलग अलग कंपोनेंट है उसके। या फिर आप नमकीन पानी की बात कर लीजिए, तो सॉल्ट भी है और पानी भी हो गया। अब बात करेंगे मिक्सचर की, जो सॉलिड और लिक्विड के साथ होता है, तो उसमें हमें सेपरेशन करानी है अगर लिक्विड की, तो मैं कैसे करूँ। तो अब ध्यान से देखो, पहला यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है इवेपोरेशन। सॉल्ट को जब हमें सॉल्टी वाटर में से बाहर निकालना है, तो इवेपोरेशन हमें देखने को कई बार मिलता है। प्लस इवेपोरेशन का मतलब क्या है, कि जब आप हीटिंग करते हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, स्टीम दी जा रही है, हीट हीट किया जा रहा है, और इवेंचुअली मुझे क्या मिल रहा है, लिक्विड से गैस मिल रहा है। तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर हमारा चेंज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, लिक्विड से मुझे गैस मिल रहा है। ठीक है। फिर एक टर्म आती है क्रिस्टलाइजेशन, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं।
क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि प्योर सॉलिड को हम सेपरेट कर रहे हैं लिक्विड में से, पर क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट करेंगे। ये आपने अपने साइंस के छोटी क्लासेस में प्रैक्टिकल में बहुत किया होगा, 9th 10th के अंदर। हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना लेते थे, है ना। उसके अंदर हम ये देखते हैं। यहाँ पे अब एक चीज देखो, चेंजिंग स्टेट में एक और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे स्टीम है, गैस है, इसको हमने कूल किया तो ये लिक्विड बन गया, इसको और फ्रीज किया तो ये सॉलिड बन गया। इसी सॉलिड को अगर मैं हीट करूंगी तो मुझे वापस लिक्विड मिलेगा, और उसको मैं बॉईल करूंगी तो मुझे स्टीम मिलेगा, और इस प्रोसेस को ही हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ये है इवेपोरेशन। ठीक है, नीचे आ जाते हैं और समझने के लिए। ये हम कर चुके हैं एग्जाम्पल। अच्छा, फ्लार यानी कि जो आपका आटा होता है उसमें से भी व्हीट ब्रांड को सेपरेट करने के लिए भी सीविंग का मेथड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन इस पार्ट बन सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी का कोई एग्जाम्पल आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, कुछ भी हो जाए आपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं छोड़ना। अब क्रिस्टलाइजेशन की बात करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन में आप सिंपल एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पे आप कर क्या रहे हो? ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट होता है, और बेटा एक सोल्यूट होता है। जैसे मैंने बोला, शुगर इन वाटर, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये मेरा सॉल्वेंट हो गया। और जो चीज मैं उसमें मिलाने के लिए डाल रही हूँ वो मेरा सॉल्वेंट हो गया, और उसकी क्वांटिटी हमेशा कम होती है। तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, सिंपल है ये। अच्छा, यहाँ देखो, स्टेप वन में वो क्या दिखा रहा है? स्टेप वन में वो दिखा रहा है कि यहाँ पे सॉल्वेंट है और इम्प्योर सॉलिड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमने क्या करा? स्टर, स्टर का मतलब होता है मिक्स करना। यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है जी। स्टेप टू में क्या देखने को मिल रहा है? इवेपोरेशन बेसिन। यहाँ की हमने बर्नर लगा दिया। नाउ सोल्यूशन इज टू बी हीटेड टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। जितना भी सॉल्वेंट इसमें सब हमें उड़ा देना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखने को मिलेगा कि सॉल्वेंट उड़ गया। उसके बाद इसके अंदर हमें कुछ क्रिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमें क्रिस्टल्स देखने को मिल रहे हैं, नीचे जो लेयर है यहाँ पे क्रिस्टल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसको फिर हम ठंडा करने के, हीट करने का, इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, ताकि मुझे क्रिस्टल्स इवेंचुअली मिल जाए। अब उसके बाद क्या किया जाता है? कोल्ड सोल्यूशन को फिर, ऑब्वियसली बात है, कोल्ड सोल्यूशन में से मुझे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे कैसे? जब हम उसको फिल्टर पेपर पे पास ऑन करें। तो पहले इसको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए। बेसिकली हम क्या करते थे, प्रैक्टिकल अगर याद हो साइंस का, भी हम उस दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आते थे देखने के लिए कि क्रिस्टल्स प्रॉपर्ली बन गए हैं या नहीं, तो फिल्टर पेपर में ही रखे जाते थे, है ना। इस तरीके से आपको अपने क्रिस्टल्स मिल जाते हैं सॉलिड की फॉर्म में। तो प्योर सॉलिड हमने मिक्सचर में से सेपरेट करा, कैसे करा? क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से करा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपने ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से टर्म्स की, चलो एक बार देख लेते हैं। प्योर इम्प्योर सब्सटेंस पे में बात करिए, वो सिंपल। देन हैंड पिकिंग, फ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सब्लिमेशन, 5 नाम हमने यहाँ डिस्कस किए। फिर हमने बात करी है सॉलिड एंड लिक्विड की, तो हमने बोला इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, तो हमने डिटेल में पढ़ लिया। फिर हम आ रहे हैं सॉलिड, ऐसे सॉलिड को सेपरेट कर रहे हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होता, जो पानी में डिजोल्व नहीं होता। तो पहला उसमें एग्जाम्पल है सेडिमेंटेशन, फिर है डिकेंटेशन, फिर है फिल्ट्रेशन। अब इसको ध्यान से देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन में देखो क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे, सेडिमेंटेशन भी हो रहा है, डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है? हैवियर सब्सटेंस सेटल डाउन। मान लो आपके पास ये बीकर है, ये वाला, और मिट्टी हैवी होती है, सैंड हैवी होती है, तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगी। ठीक है, डिकेंटेशन में क्या करते हैं? डिकेंटेशन उन सेपरेट, उन मटेरियल का, उस मिक्सचर का किया जाता है जो कि मिक्स नहीं होता है एक दूसरे के साथ। जैसे पानी में मैं तेल डाल दूं, तो पानी में अगर मैं तेल डालूंगी तो तेल ऊपर तैरता रहेगा, है ना। तो मुझे उसको अलग अलग करना है, तो मैं डिकेंटेशन का मेथड यूज करूँ। समझ आई? फिर आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का बहुत इजी एग्जांपल आपने सबने लैब में इस फिल्टर पेपर को देखा है। ठीक है, इसको हम क्या करें? फिल्टर पेपर को फोल्ड करते हैं, कोन बनाते हैं, उसको अपने बीकर, अपने फिल्टर उसके अंदर लगाते हैं, फनल के अंदर। ये मेरा फनल है, इस शेप का जो दिख रहा है, और ये फिल्टर पेपर मैंने लगा दिया इस पे, और बीकर में मैं अपना मटेरियल सेपरेट होता हुआ ले लेती हूँ। तो ये मेरा फिल्ट्रेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का एग्जाम्पल दिखा रखा है सारे एनसीईआरटी के डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए, ये एक पिक्चर है, ये प्रूफ है सेडिमेंटेशन का। मिक्सचर था, सैंड और वाटर का मिक्सचर था। कुछ समय के बाद क्या देखने को मिला कि सैंड नीचे रह गया और पानी ऊपर आ गया, तो क्लियर वाटर अलग हो जाता है। ठीक है, और सैंड नीचे रह जाती है। तो जो सैंड नीचे रह रही है, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगी सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट अलग हो गया। ठीक है, सेडिमेंट अलग हो गया, सेडिमेंटेशन। दूसरा मैंने बताया आपको डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या हो रहा है? डिकेंटेशन के अंदर ध्यान से देखो, ग्लास रॉड का यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर बीकर को यूज करके ग्लास रॉड लगा के सिर्फ पानी को अलग कर रहे हैं और सैंड को साइड में रहने दे रहे हैं, तो ये मेरा डिकेंटेशन। ठीक है, तो हम साइड से बीकर को होल्ड करते हैं और दूसरे बीकर में क्लीन वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये मेरा डिकेंटेशन। याद रहेंगे? तो आप, सिंपल सी बात है, आप डायग्राम जितना दिमाग में रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी, इसलिए हमने डायग्राम सारे इसमें ऐड करते हैं। ठीक है जी।
चलिए एक टॉपिक, एक हेडिंग यहाँ पे रह गई है, चर्निंग। चर्निंग का मतलब क्या होता है? अच्छे से मिक्स करना। जैसे कि हम मिल्क का, ठीक है, पहले क्या हो गया, हमारे पास मिल्क है, कंटिन्यूअसली मिल्क को या हम चीज को मिक्स करते हैं ना, तो हमें जो मटेरियल मिलता है वो चर्निंग, बेसिकली फेंटने का काम जो हम करते हैं उसको चर्निंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम मलाई से मक्खन बनाते हैं, वो वाला उसको चर्निंग। एक टर्म एनसीईआरटी ने और दिया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सिंपल सैचुरेटेड का इंग्लिश मीनिंग ही समझ लो। सैचुरेटेड का मतलब होता है, ऐसे समझो कि अब अति हो गई, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। यानी कि इस वाले बीकर में मैंने इतना नमक डाल दिया इस पानी में कि अब और नमक मिलेगा ही नहीं। व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट डिसॉल्व मोर सब्सटेंस इन इट, उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो और अब नमक या चीनी आप इसमें नहीं मिला सकते। जब ऐसा सिचुएशन आ जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई ये मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो चुका है। पर अगर मुझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में फिर भी मिक्सिंग करवानी है तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, तो मैं हीटिंग करूँ। तो मैं हीटिंग का यूज करके और मिक्सिंग करवा सकती हूँ। ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है तो उसके कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दो हमारे पास पिक्चर्स और रह गई हैं, लेट्स डिस्कस दैट आल्सो। तो मैं आपसे इस वाले एग्जांपल की बात कर रही थी, सेपरेशन प्रोसेस। तो ये सारा वैसे हम कवर कर चुके हैं सेक्शन। ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है शॉर्ट में, राइट। यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये वाला, ये एनसीईआरटी का ही पेज है बेटा। सेपरेशन प्रोसेस कौन सा यूज करेंगे, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। अगर हम डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, है ना, तो हम क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। फिर है, अगर आप चर्न कर रहे हो मिल्क को बटर बनाने के लिए, तो आप सेपरेट कर रहे हो बट यूजफुल कंपोनेंट्स ले रहे हो, तो उसके अंदर आप दोनों ही कंपोनेंट्स का यूज कर सकते हो। फिर आता है, अगर आप टी लीव्स को सेपरेट कर रहे हो तो हम सॉलिड कंपोनेंट को फेंक देते हैं, बाकी अपने पास रखते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं वैसे। इस ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, एक्सरसाइज है, सीड्स को सेपरेट करना फ्रॉम द पैडी, फ्रॉम इट स्टॉक। स्टॉक्स आ गया ना, तो मतलब ये थ्रेशिंग की बात कर रहा है, थ्रेशर लगा के किया जाएगा। देखो आंसर गिवन है। जब मिल्क को कूल करते हैं बॉइलिंग के बाद, उसको फिर क्लोथ में डालते हैं क्रीम मलाई बनाने के लिए, दिस प्रोसेस सेपरेटिंग मिल्क क्रीम फ्रॉम मिल्क इज नोन एज इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन का एग्जांपल है। तो जो एग्जांपल एक्सरसाइज में दिए हैं ना एनसीईआरटी ने, वो पक्का पूछ सकते हैं। तो इवेपोरेशन के अंदर ही हम ये वाला मटेरियल भी करते हैं। आपने देखा होगा मम्मी को मलाई से घी बनाते हुए भी। ठीक है, सॉल्ट सॉल्ट सी वाटर से निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से करते हैं, ठीक है, कौन से प्रोसेस, ओ सॉरी, ये हम उल्टा कर दिया, ये हमारा चर्निंग है। ठीक है, और सॉल्ट वाला हमारा इवेपोरेशन। ठीक है, फिर है इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सेडिमेंटेशन एंड डीकैंटिंग, ये तो हमने कर ही लिया। ठीक है, तो ये वाला आप क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ के ही आंसर करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐसे ही हम क्विक वीडियो लेकर आएंगे फॉर आवर नेक्स्ट